हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है विलेयता, उस विलेयता नहीं, हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन। ठीक है जी। तो उस विलियन चैप्टर को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। और आप लोग जब भी वीडियो स्टार्ट करो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग एयरफोन लगा के उसको देखें। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें नॉन वेज है, बट ऐसा है कि थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो गया। ठीक है। साउंड की जो हमारे पास क्वालिटी है वो अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है जी। तो चलिए जी शुरू करते हैं, है ना जी। तो हम वहाँ पे कल आज जो हमारे पास टॉपिक था वो हमारे पास था एक सांद्रता करके हम बात करेंगे, है ना जी। सांद्रता हमने काफ़ी सारी टर्म लिखी थी, कंसंट्रेशन टर्म्स जिनको बोलते हैं हम सांद्रता वाली। मैंने सांद्रता का मतलब सीधा सीधा बताया था कि भाई मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने किलोग्राम चीज़ है, आपके पास कितने लीटर पानी है, तो ये सारी क्या है मात्रा। अब उस मात्रा को रसायन विज्ञान में क्या बोल देते हैं, सांद्रता। ठीक है जी। अब सांद्रता के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमने कल भी हमने एक चार्ट बनाया था। सबसे पहले हमारे पास जिसको हम बोल रहे थे, हम बोल रहे थे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये सिर्फ हमारा थ्योरी पार्ट है। ठीक है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप मुझे बता दें। ठीक है जी। या इसके न्यूमेरिकल, बट हाँ आपको जो मैं क्वेश्चन जैसे इसके जो हमारे पास निकल के आएंगे ना, इनके जो एक्सप्रेशन निकल के आएंगे, जो भी इनके सूत्र निकल के आएंगे, उनसे आपके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं बता दूंगा उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब हमारे पास था कि W/W परसेंटेज। ठीक है जी। ठीक है जी। W/W परसेंटेज, वेट परसेंटेज बोलते हैं इसे। ठीक है जी। अगला हमारे पास था आयतन प्रतिशत। अगला हमारे पास था आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत जिसको हम बोल रहे थे V/V परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है जी। वॉल्यूम परसेंटेज। अगला जो हमारे पास था वो हमारे पास आप ले सकते हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। तो सारा का सारा एक कैटेगरी में चला जाएगा, तो हम एक ही को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, और उसी का उल्टा क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। W मतलब वेट, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान और W आयतन, देखो हम एक चीज देख रहे हैं कि आयतन जब आ रहा है तो V/V आ रहा, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब हम द्रव्यमान आयतन की बात करेंगे तो द्रव्यमान में मतलब हो गया W और इसका मतलब हो गया V परसेंट, W/V परसेंटेज। इसी का जो भाई होगा, इसी के जैसा जो होगा वो हमारे पास कौन होगा, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है जी। बस इसमें फर्क कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा V/W परसेंटेज। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्राइटेरिया आ जाएगा। अब हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हमारे पास आ जाएगी एक मोलरता, जिसको हम मोलैरिटी बोलेंगे। मोलैरिटी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। ठीक है जी। कैपिटल M होता है। ठीक है। और जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास मोलरता। ठीक है जी। मोलैरिटी। ठीक है जी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। ठीक है जी। और एट द एंड हमारे पास आ जाएगा मोल अंश, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो जीटा से। क्लियर है। और एक और इसका पार्ट आएगा जिसको आप बोलते हो ppm। ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो, ppm। क्या बोलते हो जी, ppm, पार्ट पर मिलियन। ठीक है जी। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। इसमें जो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल दूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसकी डेफिनेशन ले लो, चाहे इसका क्या ले लो आप, चाहे तो इसकी डेफिनेशन से डील कर लो, चाहे आप इसको न्यूमेरिकल, बहुत आसान से न्यूमेरिकल आते हैं इसके, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ठीक है जी। तो वो हम बिल्कुल आसानी से आज हम इनको सबको डील करेंगे। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ सारा कवर आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आज हमारी परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है। बहुत साफ राइटिंग में आ रहा है। ठीक है। इसी साफ राइटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज के बाद आपको इनको इनसे डरने वाली बात कोई नहीं होगी, ये 11th का भी पार्ट है। ठीक है। ठीक है जी। आ जाइए। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन और मोलकता और मोलकता। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि ये और ये, इन तीनों में आपको एक चीज़ याद रखनी है क्या, मैं पहले इनका मेन चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलय का, और एक डब्बा बना दिया, हमने कल भी बात करी थी। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, विलियन का, और एक
ठीक है जी, ये हमने डब्बा बना दिया। ठीक है जी, विलय का और विलियन का क्लियर चल रहा है। ठीक है, बहुत साफ। ठीक है, तो विलय का तो ना गाड़ी यहाँ ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो विलय का डब्बा और विलियन का डब्बा, ये क्या सीन है? देखो मैंने आपको बताया कि जब आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात करोगे, मतलब कि आप जब आप बात करोगे W/W परसेंटेज की, W/W परसेंटेज की, देखो ऊपर वाला W इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब विलय से रिलेटेड होगा, और नीचे वाला W हमारा विलियन से रिलेटेड होगा। मतलब कि जो जो ये हमारे पास ये है ना, ये साइन बटे का, इस बटे के साइन जो ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाले को प्रेजेंट करेगा। W का मतलब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है? वेट। क्या होता है? वेट। वेट का मतलब सीधा सीधा द्रव्यमान। क्लियर है? द्रव्यमान। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारा डब्बा आएगा वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। याद रखना, जो हमारा डब्बा आएगा, ये जो डब्बा बॉक्स खाली बना रखा है, ये डिपेंड करेगा इस W पे। क्लियर है? मतलब कि विलय का, यहाँ पे अगर W होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। बस ये हमारे पास W का फॉर्मूला। क्लियर है? विलियन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान। इस कॉन्सेप्ट में भी विलय बटे विलियन, इस कॉन्सेप्ट में भी विलय बटे विलियन, इस कॉन्सेप्ट में भी विलय बटे विलियन। विलय मतलब, विलियन मतलब थोड़ा, विलियन का मतलब होता है जी सॉल्यूशन, और विलय का मतलब हमारा होता है सॉल्यूट। क्लियर हो गया? जब आप इसकी बात करोगे तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, जब आप मोलरता की बात करोगे तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बट जब आप मोललता की बात करोगे, देखो ये जो टर्म है ना, ये मोललता, मैंने बताया ऊपर विलय नीचे विलियन, ऊपर विलय नीचे विलियन, ऊपर विलय नीचे विलियन, ऊपर विलय नीचे विलियन, पर जैसे ही आपका कौन हो जाएगा? मोललता। देखो जी, आपकी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, उस नॉर्मल जिंदगी में चलते चलते एक क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट आया इस चीज़ का। मतलब कि आपकी जो अगर हम बात करें नॉर्मल ज़िंदगी चलते चलते, एक आपकी ज़िंदगी में एंट्री हुई, किसकी एंट्री हुई? एक लड़की। समझने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन आपको मैं आज यही करा दूंगा कि मोललता आखिर होती क्या है। ठीक है, यहाँ आपको इन सब में फर्क पता चल जाएगा। ठीक है जी, इन सभी में तब तक सही चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे जब तक ये इन्वॉल्व नहीं हुई थी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, अब जैसे ये इन्वॉल्व हुई आपकी ज़िंदगी में, एक लड़की इन्वॉल्व हुई, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या डायलॉग आता है? उसमें सबसे पहला डायलॉग आता है आपका कौन सा? कि मेरे बाबू ने खाना खाया। क्या बोलते हैं जी? वो खाना नहीं बोलते, वो खाना वर्ड का यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं खाना वर्ड का। क्या यूज़ करते हैं? खाना। मेरे बाबू ने खाना खाया। तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है? आपकी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, यहाँ नॉर्मल जिंदगी, यहाँ नॉर्मल, यहाँ बटे विलय बटे विलियन, नॉर्मल विलय बटे विलियन, विलय बटे विलियन, विलय बटे विलियन। पर यहाँ पर आपकी जिंदगी तोतला गई, यहाँ पे आपकी जिंदगी तोतला गई, क्योंकि इसको आप अगर आप इसको मुंह से बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? तो मोललता। आपको थोड़ा फील आएगा इससे खाना खाना ऐसा कुछ। ठीक है, तो तभी आपको यहाँ पे रिलेट करना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जिंदगी में क्या हो गया है? तबाह होने की तरह कागार पर है। ठीक है, अब जिंदगी को तबाह होने से बचा कौन सकता है? हाँ जी, अब हमारी ज़िंदगी क्या हो चुकी है? तबाह। अपनी नहीं, आप अपनी देखना। ठीक है, जैसे ही वो लड़कियाँ आपकी ज़िंदगी खराब होने लगी, इस फिनोमिना में जो आपका ये मोललता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट रिलेट करना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है? लफड़ा है, कुछ ना कुछ खराबी है। और यहाँ पर आपका ऊपर तो विलय रहता है, यहाँ पर विलय का ही समथिंग कुछ रहता है, विलय का, बिल्कुल सही बात है, विलय का समथिंग। बट जैसी वो आई जिंदगी तबाह होगी। पहले सारा चल रहा था विलियन, मतलब कि सब कुछ विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? विलायक का समथिंग रह गया, विलायक का समथिंग। क्लियर होगी बात? इंटू 100, यहाँ पे जब परसेंटेज की बात करेंगे तभी हमारे पास लगेंगे, और यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, तो यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं लगेगा। मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो मामला है ना जी, ये हमारा इसको फॉलो करेगा, और जो यहाँ से यहाँ तक का मामला है वो हमारा इसको फॉलो करेगा, विलय का डैश और विलायक। अभी नहीं पता हमें क्या है, अभी मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दी कि ये मोललता क्यों खतरनाक सी है। क्यों खतरनाक है? एक तो तोतलापन आ गया, और तोतलेपन मतलब कि किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट, और किसका इन्वॉल्वमेंट? एक लड़की का इन्वॉल्वमेंट। उसने आपकी नॉर्मल जिंदगी जो चलती थी विलय बटे विलियन, विलय बटे विलियन, इसमें क्या करा? परिवर्तन करा, और यहाँ पे कौन आ गया? विलय बटे विलायक। पहला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
इन सभी में विलय बटे विलयन, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये मोललता, यहाँ विलय बटे विलय। विलय कहाँ से आया? वो लड़की ने आपको अकेला छोड़ दिया, मतलब वो जिंदगी में इतने झंड गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? प्रेम सही चल रहा है, बिल्कुल सही, क्लियर है जी। अब देखो जी, ये तो मैंने बात हुई W बाय डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब हो गया विलय का द्रव्यमान, जो भी ऊपर होगा वो द्रव्यमान और जो नीचे होगा वो भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, W बाय डब्ल्यू हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आयतन प्रतिशत की जब हम बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, आयतन प्रतिशत, दैट इज V बाय V परसेंटेज। V बाय V परसेंटेज में V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सीधा सीधा क्या? आयतन। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं आप लोग? आयतन, है ना जी। अब यहाँ पे जब ऊपर भी है नीचे भी, मैंने कहा था V ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब विलय का क्या आ जाएगा यहाँ पे? आयतन, विलय का आयतन बटे नीचे वाले V का मतलब क्या होगा? विलयन का आयतन। कुछ ही नाम बता रहा जी, इस केमिस्ट्री में सारा नाम बता देता है। अगर आप थोड़ा सा ढूंढ लो तो आपको वो नाम ही बता देते कि भाई जी क्या चल रहा है, समझ पा रहे? तो यहाँ V बाई V परसेंटेज भी क्लियर हो गया, मतलब कि W बाई W परसेंटेज की अगर आपको मैं इसका यहाँ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अभी बताऊंगा क्या किसमें रखना है। वैसे आपको याद रखना है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें हो? ग्राम में। विलय का द्रव्यमान किसमें हो? ग्राम में। किलोग्राम में भी गिवन होता है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करके डील कर लेना, मतलब ऊपर ग्राम से ग्राम घट जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, W बाई W परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज की जगह 100 आ गया। ठीक है, मेरे पास आयतन प्रतिशत था, V बाई V परसेंटेज बोल रहा था, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। क्लियर है? किसमें होना चाहिए? ml में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें होना चाहिए? आपका ml में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? इन ml। आप इसको नोट करते रहना जी। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, वीडियो का एंटरटेनमेंट को, यहाँ कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा। ठीक है जी, तो आप लोग कृपया कर क्या यूज़ करें? अपने हैंड रिटन नोट्स को ही रेडी करके रखें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। ठीक है, विलय का आयतन हो गया, विलयन का आयतन हो गया। ठीक है जी, अब हमारे पास कौन आ गया? अगला देखते हैं हमारे पास W बाई V। W बाई इसमें पहुँच गया W बाई V। ये हमारा किसका आ गया? इसका मैं फॉर्मूला कहाँ लिखूँ? मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास हो जाएगा विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। और यहाँ पर जो हमारा विलयन का आयतन होना चाहिए इन ml, इसमें होना चाहिए जी ml में। ठीक है जी, मिलीलीटर में। ठीक है, मैं ऊपर देख लेता हूँ तो आ रहा है ना, क्योंकि आज हमारा जो ग्राउंड एरिया है वो थोड़ा कम है एरिया। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया किसका? आयतन प्रतिशत का, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास W बाई V का, W बाई V का। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। W बाई V परसेंटेज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? ये थोड़ा बढ़िया होने वाला है। देखो W बाई V में हमारा W क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेट को। इसको वेट को, ये हमारे पास वेट मतलब कि क्या? द्रव्यमान, सीधी बात है। इसको रिप्रेजेंट करेगा द्रव्यमान को। और जो हमारा V है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे वॉल्यूम को। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया आपका? आयतन। मैंने आपको बात बोली थी कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला वो ऊपर वाले पार्ट को कवर करता है और जो नीचे वाला है वो नीचे वाले पार्ट को कवर करता है। तो अगर ऊपर वाला पार्ट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो किसका वेट रिप्रेजेंट कर रहा? विलय का वेट। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। और यहाँ पे वॉल्यूम मतलब आयतन, तो किसका आयतन रिप्रेजेंट कर रहा? विलयन का आयतन इंटू 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको द्रव्यमान किस में लेना पड़ेगा? आपको ग्राम में, और डाटा किस में लेना पड़ेगा? ये आयतन का। ये तो आपका इन ग्राम आएगा और ये किस में आएगा? इन ml। क्लियर है जी? क्लियर हो गया? तो W बाई V का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत? अभी हम इसके देखेंगे कहाँ पे वो घुमाता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा डील करें ओवरव्यू। ठीक है, जिससे कि आपको कोई टेंशन हो। बिल्कुल आसान है मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा है ना एडवांस कुछ सीखने को मिला हो। अभी नॉर्मल चल रहा है मेरे हिसाब से सारा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया W बाई V। अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ V बाई W, पहले मैं इसका लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ जी? इसके लिखने की जगह नहीं है हमारे पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ शायद लिख नहीं रहा, शायद यहाँ दिख रहा होगा। मैं इस वाले पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन इंटू 100।
ठीक है जी, क्लियर है ना जी। जो फॉर्मूला यहाँ आता जा रहा है बस मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में वहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा, वैसे तो होगा विजिबल। हाँ विलय का इंटू 100 बस एंड पे ही थे हमें ना जी, बहुत सही, विलियन का आयतन, ठीक है। थोड़ा विजिबल में प्रॉब्लम थोड़ी, वो हमारा पार्ट थोड़ा सा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लगभग लगभग यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा इसका फ्रेम, ठीक है जी। अगला जो हमारे पास है, जब मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूंगा, मतलब कैसे, v बाई, अगर मैंने यहाँ पे w मेंशन कर दिया तो v रिप्रेजेंटेड फॉर वॉल्यूम। तो ये अगर मेरे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आप आयतन, ठीक है जी। और w का मतलब क्या होता है, w का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वेट, और वेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका द्रव्यमान, क्लियर है। तो अब देखो जी, v की बात जब आप बात करोगे तो यहाँ किसके रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने बताया था कि ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ऊपर वाला पार्ट मेरा विलय के लिए बिल्कुल स्टेबल है, तो मतलब कि विलय का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे विलय का आयतन आ जाएगा, ठीक है जी। और अपॉन की जब आप बात करोगे तो वेट, वेट मतलब द्रव्यमान, तो मतलब कि विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका ग्राम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ml, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ml, क्लियर है जी। यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे ml, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब कि हमारा एक और ये वाला फॉर्मूला भी बन चुका है, क्लियर है। इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा, इसको तो हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल चल रहा है। तो विलय का द्रव्यमान ऊपर था, सॉरी आयतन है, ठीक है, द्रव्यमान नहीं है यहाँ, आयतन है, ठीक है, बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100 तो लगना ही लगना है, क्लियर है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए। अब हम कौन है, मोलैरिटी, मोलरता, मोलरता मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करेगा विलय अपॉन विलियन पे, विलय बटे विलियन, विलय बटे विलियन, ठीक है। विलय बटे विलियन तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, इसमें मोलरता में, सॉरी मोलरता में, ठीक है। बट अब मोलरता में हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई द्रव्यमान ले, आयतन ले, क्या ले। और यह भी थोड़ा आपको याद रखना है, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको हल्की सी, वो भी ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है क्या है। आपको ये तो पता है कि ऊपर विलय आएगा और नीचे कौन आएगा, विलियन, क्लियर है। बट ऊपर विलय में आएगा क्या, अब यहाँ क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, इसकी बात कर रहे हैं मोलरता की, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मोलरता, मोलरता की, क्लियर है। तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में कौन आएगा, विलियन का, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये आयतन किस में होना चाहिए आपका, इन लीटर, लीटर में होना चाहिए, क्लियर है, किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। विलियन का आयतन, क्लियर है, कोई डाउट। मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि 1 लीटर विलियन में, जब यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ विलय के मोलों की संख्या, मतलब कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, क्लियर है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है और आती आती है, ठीक है जी। तो इसको तो आप बिल्कुल 100% मार्क कर लेना, बिल्कुल 100%, मोलरता और मोलरता में बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ में एक कॉन्सेप्ट आ गया, विलय के मोलों की संख्या क्या होगी, ये विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर, विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, जो भी आपको विलय का द्रव्यमान दे रखा होगा, कितने ग्राम, कितने किलोग्राम, ठीक है, ग्राम में होगा वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ग्राम में ही आपको कंसिडर करना है। विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है जी। मोलर मास बोलते हैं जिसे, है ना, आणविक द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मोलर मास, उस मॉलिक्यूल का मास। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे विलय के आणविक द्रव्यमान निकालने की थोड़ी सी टेक्निक बता देता हूँ, है ना। पहले आप लोग इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, अगर लेना चाहो तो ले लो भाई, अभी तो बहुत जगह हमारे पीछे इतनी जगह खाली पड़ी है, चलो ये ठीक है। विलय का द्रव्यमान, विलय के आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान तो चलो उसमें दे दिया कि भाई 20 ग्राम यूरिया है
या 2 ग्राम NaCl है, नमक है ना, ऐसे करके वो दे देगा। बट आपको उसका आणविक द्रव्यमान निकालना आना चाहिए, ठीक है जी। तो आणविक द्रव्यमान निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, आणविक द्रव्यमान मोलर मास निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको उन्होंने दे दिया नमक NaCl, क्या दे दिया NaCl, और वो पूछ रहा है कि भाई बताओ विलय के मोलों की संख्या कितनी है। विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, मानो विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, विलय के मोलों की संख्या निकालनी है 10 ग्राम NaCl में, 10 ग्राम NaCl में। 10 ग्राम NaCl में कितने मोलों की संख्या किसकी उपस्थित है, विलय मतलब NaCl में कितने मोल उपस्थित है, ठीक है। तो आपको 10 ग्राम तो दे दिया उन्होंने, बिल्कुल सही बात है, द्रव्यमान तो दे दिया उन्होंने 10 ग्राम, परंतु इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपके पास हमारे पास तत्व हैं Na और Cl, Na और सबसे पहले तो नहीं आइडेंटिफाई करो Na और Cl, कोई ऐसे मत कर देना कृपा कर NaCl अल्फाबेट में ढूंढ रहे हो, ठीक है, हम इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी आपको पास पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें आपका Na जो सोडियम कहलाता है और Cl आपका कौन है, क्लोरीन, ठीक है, क्या है, क्लोरीन, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर भी आपको थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इस चैप्टर के लिए थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल लगभग आप 20 से 30 तक तो याद करिए ना, क्योंकि डी ब्लॉक तो मैं कवर करा ही दूंगा, 30 वाले वहाँ से आपके सारे कवर हो जाएंगे। आपके पास पी ब्लॉक भी है, तो पी ब्लॉक भी हमारा वहाँ से कवर हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप 10 से 20 तक थोड़ा खुद से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम का अभी अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं बता देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 11। अब आपको इसका निकालना है आणविक द्रव्यमान मोलर मास, तो आपको इसका मास लेना पड़ेगा, ना कि एटॉमिक नंबर, मास लेना पड़ेगा, इसका एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास जो सोडियम का होता है वो कितना होता है 23, क्या होता है 23। अगर आपको बाई चांस नहीं आ रहा है, जैसे आप थोड़ा हो गए, थोड़ा नहीं आपको पता चल रहा है कि भाई 23, बस आपका इसको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो आप उसका पर डबल कर देना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, उसका डबल कर दो, एक दो अगर आगे पीछे हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है जी। मैंने बताया कि अगर आपको 11 इसका एटॉमिक नंबर याद है तो आप इसका डबल कर दो, 22 के साथ डील कर सकते हो। वैसे मैं बता रहा हूँ इसका एक्यूरेट अगर आपको याद है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, वो क्या है 23। और बाई चांस हो जाता है ना पेपर में, अब आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने वाले, और आपका ध्यान रहा नहीं कि भाई आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, कौन सा क्वेश्चन यहीं से होगा। तो उस फिनोमिना में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर है उसका क्या कर दो, आप डबल कर दो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या आ जाएगा एक्यूरेट आंसर, लगभग उसके नियर अबाउट में हम जो है घूम लेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, तो 23 अभी मुझे तो याद है, तो मैं 23 कंसीडर कर रहा हूँ। Cl का आपका एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, अब 34 नहीं होता है, इसका 35.5 होता है। अब ये 35.5 22 कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या अगर आप एक सोडियम लेके आओगे तो क्या वो मतलब 23 ग्राम का होगा, ऐसा तो होता नहीं, सोडियम तो हमारे पास 1-1 ग्राम के भी होते हैं। तो इस फिनोमिना में क्या होता है, ये 23 ग्राम क्या होता है, देखो इसके लिए आपको क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम था क्या था जिसका कॉन्सेप्ट था हमारे पास आवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। आवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने एक नंबर दिया था, इसको मिटा देता हूँ ना, थोड़ा ऐसा रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से आपको हो गया होगा कवर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको फिर हम कवर करते हैं। ये जो अभी मैं बताता हूँ, ये 23 ग्राम आया कहाँ से इन्वॉल्व हुआ, ये 1 2 3 तो आपके हो ही गए होंगे, है ना। तो इस 3 को तो हमारा हो ही गया मामला है, ठीक है। अभी हम इसको कवर कर लेते हैं, बस ये 23 ग्राम आया कहाँ से बता देते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको कवर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 23 ग्राम का मतलब होता है कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल, 23 की पावर पॉजिटिव है, तो मतलब कि ये जब ये ट्रैवल करेगा तो इधर की साइड में मोशन करेगा, जब ये 23 पावर क्या होगी हटेगी, मतलब कि 6022 1 2 3 नंबर तो यहाँ से कम हो गए, इंटू 10 की पावर 20 रह गए, और अब आपको 20 भी लगानी है, अब आपको 20 भी लगानी है। तो अभी जब हम इसको 20 लगाएंगे तो हम क्या होगा 6022 और आगे जो है कितने जीरो लगेंगे टोटल 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख लो, कितने सारे मॉलिक्यूल, जब इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे ना तब उसका वेट आता है 23। जैसे कार्बन C612 होता है ना, जैसे कार्बन C612 होता है, उसी फिनोमिना का है। 2 मिनट वेट करो जरा। तो जो 6022 ये हमारे पास जो डिजिट आई ना, इतने मॉलिक्यूल जब हमारे इकट्ठा होंगे तब जाके उसका वेट क्या आएगा 23 ग्राम आएगा जी। समझ पा रहे, इसको बोलते हैं AMU वाला डाटा ना, वो AMU तो साइंटिफिक लैंग्वेज है ना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे तो बात तो यही है, मतलब कि अगर आप वहाँ पे C612 कर रहे हो ना,
तो क्या मैं अगर ग्रेफाइट में आपने बता रखा है कि ग्रेफाइट में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में कार्बन अपनी पेन से तोल लेना, क्या उसका वजन 12 ग्राम आएगा, उसको छोटा सा पार्ट काट लेना, क्या उसको मतलब आपकी बिल्कुल इतनी सी कर लेना बिल्कुल, फिर उसको तोड़ना, क्या वो 12 ग्राम होगा? नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन जो आपको एटमॉस्फेयर में मिल रहा हो 12 ग्राम का है, वो तो ठीक है, बट वो उसका कंडीशन ये है कि भाई साहब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जब किसके मिलेंगे, कार्बन के, तब जाके उसका वेट क्या आएगा, 12 ग्राम आएगा। और उसको डिवाइड कर लो, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो कितना आएगा, एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो 12 बटे में जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? बहुत ज़्यादा छोटी डिजिट है। तो ये 12 AMU FAMU वो है तो बिल्कुल सही है ना, वो बोलते हैं AMU वाला डाटा है, बट AMU वाला डाटा ही है वो। क्लियर है? ये आपको क्लास 11 में कराया जाता है जब आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है जी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपका आता है। ठीक है, चलो अभी हम कहाँ पहुँच गए थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो, हम यहाँ थे। हाँ जी, तो ये 23.5 कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी की सारी ये आपको थोड़ी बड़े लेवल की चीज़ें हैं कि 35.5 ये इसका इफेक्ट होता है, बट आप मैंने कहा आपका इतना नहीं है, आप इसको डायरेक्टली डबल कर सकते हो, 17 दूनी 34 करके आप इसको डील अप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 17 दूनी 34 करोगे लगभग आपका आंसर सेट हो जाएगा। केमिस्ट्री में ना राउंड ऑफ करने की कोशिश करा करो, इतने बड़े डिजिट कहीं दे दिया उन्होंने, मान लो 6.022 फलाना है ना, तो इसको 6 मान लो ना, क्या दिक्कत है, 6.2 से डील कर लो, 6.0 से डील कर लो, क्या दिक्कत है? समझ पा रहे? तो मतलब कि राउंड ऑफ करना सीखो केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि वो केमिस्ट्री सीखना चाह रहा हो, केमिस्ट्री में आपकी नॉलेज देखना चाह रहा, ना कि मैथ। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया, तो ये आपको पता चल गया इस तरीके से। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, NaCl के जो भी हमारे पास डाटा है जैसे 23 और 35, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 6 7 8 3 और 2 5 58, तो 58 क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास मतलब कि विलय का आणविक द्रव्यमान, ये आणविक द्रव्यमान आया है ये 58। अब मतलब कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट क्योंकि मोलरता है, ये हमारे पास मोलरता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ इंटू 100 में आएगा जी। ठीक है, मोलरता की जब हम बात करेंगे विलय के मोलर की संख्या, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा नहीं कर सकता, अगर मेरे पास यही इसको मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको क्वेश्चन वो वहाँ से नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा इस वाले कॉन्सेप्ट से, वो विलय का द्रव्यमान दे देगा, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना ही पड़ेगा, विलय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर है? बट ये जो आपके पास डाटा है विलयन का आयतन वो लीटर में मांग रहा है, बट वो आपको किसमें देगा, वो देगा ml में, क्योंकि वो प्रसार करना चाहता है ना आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का आयतन, द्रव्यमान विलय का आयतन बटे 1000 कहाँ से आया, आपको पता है कि 1000 ml में कितने होते हैं, 1 लीटर, और उसने दे रखा है आपको डाटा किसमें, 1 ml में, 1 लीटर बाई क्या करोगे 1000। अब यहाँ पे वो 200 लीटर लग के गया, 200 आएगा, यहाँ 300 ml, यहाँ पे 300, यहाँ 400, यहाँ 400, और कहीं 1000 दिया तो वहाँ 1 लीटर ये होगा। समझ पा रहे? 1000 ml बराबर 1 लीटर। समझ पा रहे? क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट, ये 1000 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। क्लियर है? ठीक है जी। तो आपको जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो इस कॉन्सेप्ट पे डील होंगे, ना कि इस वाले पे। आसान सा दे सकता है वो, बट इतना आसान नहीं देगा। वो आयतन भले आपको लीटर में दे देगा, बट वो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम NaCl है, और उसका यहाँ पे विलय नहीं है बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका विलियन का आयतन। क्लियर है? विलियन का आयतन इंटू 1000। क्लियर है मेरे हिसाब से? ये आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे वो इस पार्ट से कवर अप होंगे। ठीक है जी? क्लियर है मामला? मैं बताऊंगा थोड़ा कहाँ ट्विस्ट करता है। वो ट्विस्ट करता है आपका कहाँ पर, वो ट्विस्ट करता है आपका घनत्व में, डेंसिटी में। कहाँ पर? घनत्व में, डेंसिटी। क्लियर है? वो डेंसिटी में घुमाएगा, और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास का मतलब हमारे पास द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब हमारे पास आयतन। क्लियर है? वो यहाँ ट्विस्ट करता है इस फॉर्मूले में। बस वो देगा भाई विलियन का, वो देगा विलियन का घनत्व जो है ये है, विलियन का घनत्व जो है ये है, विलियन का द्रव्यमान और विलियन का आयतन। अब उसमें से या तो ये देके रखेगा या वो ये देके रखेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में विलियन का आयतन चाहिए ना, तो वो क्या देके रखेगा, विलियन का द्रव्यमान और विलियन का घनत्व। अब आपको ये दोनों चीजें देगी तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, विलियन का आयतन। फिर जो यहाँ से डाटा निकलेगा वो आप यहाँ रखोगे। इतना ट्विस्ट करता है वो क्वेश्चन में, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता। क्लियर है?
जो हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन थे वहाँ पर जो हमारे अभी हमने डेफिनेशन कवर करी है W/W V/V वाली,